हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि हम आज बात करने वाले हैं इंट्राडे में कैसे रिस्क को मैनेज करना है, आपको कैसे अपना कैलकुलेट करना है रिस्क, और आपको कैसे अपना फंड डिसाइड करना है, उसमें आपको कितना % रिस्क लेना है, ये सारा हम एग्जांपल के थ्रू देखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो दोस्तों ये हम आ गए हैं स्क्रीन में, जैसा कि आप यहाँ सामने देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको एक डिस्क्लेमर दे देते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं या फिर आपके अंदर उतना डिसिप्लिन नहीं है तो हो सके तो आप इंट्राडे को अवॉइड करिएगा। पर अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है और आप इमोशन को भी मैनेज कर सकते हैं और आप मार्केट में काफ़ी टाइम से हैं तो आप इंट्राडे कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम इससे पहले समझते हैं। तो दोस्तों इस केस में हम कंसिडर करके चल रहे हैं कि आपका जो फंड साइज है वो 50,000 है। दोस्तों आपका फंड साइज कोई भी हो सकता है, पर हम यहाँ जो एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं वो 50,000 का लेके चल रहे हैं। हो सकता है आपका फंड 1 लाख हो, या हो सकता है 10,000 हो या 20,000 हो। आप जो भी फंड हो आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा। यहाँ हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू 50,000 रुपये का फंड लेके समझाने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे चलिए देख लेते हैं कैसे क्या होने वाला है आगे। तो यहाँ पे हमने फ़ंड एज्यूम किया है 50,000 और नंबर ऑफ ट्रेड्स, मतलब कि हम इसमें आने वाली 50 ट्रेड का कैलकुलेट करेंगे रिस्क, कि आपको किस हिसाब से ट्रेड करना है कि आपको लॉस ना हो। तो ये हमने यहाँ पे 50 ट्रेड का कैलकुलेट करने वाले हैं वो। और फिर चलिए आगे हम देख लेते हैं कि हम ये मान के चलते हैं आप 50,000 में 10,000 का रिस्क लेने वाले हैं, मतलब कि अपने फंड का 20% रिस्क लेना चाहते हैं मार्केट में। आप इतना पैसा मार्केट में खोने को तैयार हैं, आप पहले से ही डिसाइड कर ले रहे हैं कि हम इतना % पैसा हम मार्केट में खोने को तैयार हैं। इन केस बुरे से बुरे कंडीशन में जो लॉस होगा वो इतना ही लॉस होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि इससे कैसे हम पर ट्रेड कितना रिस्क निकलेगा, ये हम देखते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो जो रिस्क है हमारा 10,000 का, जैसे हमने पहले बता दिया, और यहाँ 10,000 को हम 50 से डिवाइड कर दे रहे हैं। जैसा कि नंबर ऑफ ट्रेड हम 50 लेने वाले हैं। तो हम मान चल रहे हैं कि एक महीने में मोटा मोटी अगर आप पर डे 2 ट्रेड लेते हैं, किसी दिन 3 भी ले लेते हैं, तो आप एक महीने में 50 ट्रेड लेते हैं। तो 50 ट्रेड का हम कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो 10,000 जो हमारा रिस्क है को हम डिवाइड करते हैं 50 से, जो कि नंबर ऑफ ट्रेड्स है। तो यहाँ निकल के आता है 200 रुपीज़, तो यानी 200 रुपये रिस्क होगा पर ट्रेड पे, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है। तो 200 रुपये रिस्क होने वाला है पर ट्रेड पे। तो यहाँ रिस्क और रिवार्ड भी हमने यहाँ पे लिख रखा है, जो कि 1:2 का है। तो यानी अगर 200 रुपये रिस्क है तो आपका जो प्रॉफिट होगा यानी टारगेट जो होगा वो 400 का होगा, इसका जस्ट डबल। तो यहाँ पर वही नीचे देख सकते हैं। तो रिस्क एंड रिवार्ड 1:2 का है, टारगेट 400 का नीचे आप पढ़ सकते हैं, और स्टॉप लॉस जो है 200 का है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कि हमारा नंबर ऑफ ट्रेड हम कितनी लेने वाले हैं, यानी 50 ट्रेड का हम कैलकुलेट करने वाले हैं। फंड साइज हमारा 50,000 का है, उस पर हम 10,000 का रिस्क लेने वाले हैं, और उस 10,000 को हम 50 से डिवाइड करके 200 रुपये हमारा रिस्क पर ट्रेड आ रहा है। और ये हमारा टारगेट है, ये हमारा स्टॉप लॉस है। तो चलिए दोस्तों आगे हम देख लेते हैं कि इसे हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे मार्केट में। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है मार्केट में, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं केस 1 लिखा हुआ है, और यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं 60 और 40 का केस देख लेते हैं। कि मान के चलते हैं 60% केस पे आपका टारगेट हिट होता है और 40% केस में आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं। तो मान लेते हैं 60% अगर हमारा टारगेट हिट होता है तो यानी 50 ट्रेड हम लेने वाले हैं। 50 में अगर 60% ट्रेड हमारी टारगेट हिट होता है तो 50 का 60% होता है 30, उसको यहाँ आप देख सकते हैं। तो 30 ट्रेड अगर हमारी टारगेट हिट होता है, 30 ट्रेड में हमारा अगर टारगेट हिट होता है तो टारगेट हमारा 400 था, तो 30 × 400 जो कि 12,000 निकल के आता है, मतलब 12,000 का हमारा प्रॉफिट होगा। और उसमें से 40% हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा, जो हमने यहाँ पे लिख रखा है। 40% केस में हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा, तो 20 ट्रेड्स जो कि 40%, अगर 50 ट्रेड का अगर हम 40% निकालेंगे तो 20 ट्रेड निकल के आएगा। तो 20 ट्रेड अगर हमारी फेल होती है यानी स्टॉप लॉस हिट होता है, तो जो कि स्टॉप लॉस हमारा 200 का है, तो 20 × 200 इक्वल टू 4,000 रुपीज़ ये हमारा लॉस होगा। तो ये 4,000 हमारा लॉस निकल के आएगा, ये हमारा प्रॉफिट था। तो अब इन दोनों को घटा देंगे प्रॉफिट में से लॉस को, तो नेट प्रॉफिट जो हमारा निकल के आएगा 8,000 का निकल के आएगा। तो इस केस में हमारा 8,000 का प्रॉफिट निकल के आएगा। किस केस में, जिसमें हमारा 60% ट्रेड टारगेट हिट हुआ और 40% ट्रेड हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ उस केस में, और यहाँ 8,000 हमारा प्रॉफिट निकल के आया। तो इसमें हमारा कुछ जो ट्रांजेक्शन चार्जेस होंगे, जो टैक्स कटता है बाय सेल में, तो उसको हम यहाँ पे मान लेते हैं कि 1,000 रुपये। अगर उसे भी हम इसमें डिडक्ट कर देते हैं तो लगभग 7,000 रुपीज़ का हमारा प्रॉफिट निकल के आएगा, ये हमारा नेट प्रॉफिट हो जाएगा।
तो लगभग 50 ट्रेड में 1000 रुपये लगभग आपका चला जाएगा ट्रांजैक्शन चार्जेस के नाम पे। तो 1000 हम से डिडक्ट कर देते हैं तो 7000 का नेट प्रॉफिट हो जाएगा आपका लगभग। तो चलिए दूसरा केस भी हम देख लेते हैं कि अगर इससे बुरा केस हुआ तो उसमें क्या होगा, वो भी हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं केस 2 भी हमने लिख रखा है। इस केस में हमने मान रखा है 50-50% का, कि आपकी 50% जो ट्रेड है उसमें आपका टारगेट हिट होता है और 50% जो ट्रेड है उसमें आपका स्टॉप लॉस हिट होता है। तो देखिए यहाँ पे हमने 25-25 लिख रखा है। तो अगर यहाँ पे आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे टारगेट से और स्टॉप लॉस से, तो यहाँ आपका टारगेट वाले केस में 10,000 का प्रॉफिट होगा और स्टॉप लॉस वाली केस में आपका 5,000 का लॉस होगा। तो दोनों को अगर माइनस कर देंगे तो आपका प्रॉफिट आएगा 5,000 रुपीज़, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसमें भी अगर आप अपना ट्रांजैक्शन चार्जेस घटा देंगे तो लगभग 1000 यहाँ भी घटा सकते हैं, तो लगभग नेट प्रॉफिट आपका 4000 के आसपास निकल आएगा। तो ये हो गया केस 2। चलिए हम केस 3 भी देख लेते हैं कि इससे वर्स्ट कंडीशन में आपका क्या हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ केस 3 भी हमने लिख रखा है। इसमें हम 40% मान के चल रहे हैं कि आपका टारगेट हिट होगा और 60% ट्रेड आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। तो वो भी केस हमने यहाँ पे लिख रखा है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो 40% के हिसाब से यानी 20 और यहाँ 60% के हिसाब से यहाँ पे 30। तो 20 ट्रेड्स अगर आपकी टारगेट हिट होगा तो आपका 8000 का प्रॉफिट होगा, और यहाँ पे अगर 30 ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस हिट होगा जो कि 200 का है, तो यहाँ पे आपका 6000 का लॉस होगा। तो दोनों अगर माइनस करेंगे प्रॉफिट में से लॉस को, तो आपका प्रॉफिट 2000 रुपये निकल के आएगा। तो अगर इसमें भी आप ट्रांजैक्शन चार्जेस घटा देते हैं तो लगभग 1000 का इस केस में भी आपका नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों ये थे वो 3 तरीके। हो सकता है इससे भी वर्स्ट केस हो सकता है, पर दोस्तों अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वर्स्ट केस में 40% का तो आपको टारगेट लेके चलना ही होगा। मतलब आपकी 40% टारगेट तो हिट होने ही चाहिए, वरना फिर आपको ट्रेडिंग करने से फ़ायदा ही क्या। मतलब कोई भी अगर आप सिस्टम फॉलो कर रहे हैं तो उसमें आपको कम से कम नहीं 40% का स्ट्राइक रेट तो लेके चलना ही पड़ेगा अगर आपको प्रॉफिट में रहना है। और अगर आप 50% भी मेंटेन करते हैं तो आपको ठीक ठाक फ़ायदा हो जाएगा, जैसा कि हमने आप दिखा दिया है। कोशिश करिएगा इस वाले कंडीशन को अचीव करने का। अगर आप ये कंडीशन अचीव कर लेते हैं तो आप इंटरडे में अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। तो दोस्तों ये 3 केस हमने डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें कि हमने देखा कि आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो ये दोस्तों अगर आप ऐसे ट्रेड करेंगे तो आपका रिस्क कैलकुलेटेड होगा। इसमें आपने पहले ही मान लिया है कि अगर हमारा मैक्सिमम लॉस जो कि हमने 50,000 पे 10,000 रुपये एज्यूम कर लिया था कि इससे ज़्यादा हम रिस्क नहीं ले सकते मार्केट में। दोस्तों ये तो कैलकुलेटेड रिस्क हो गया। बहुत से लोग क्या करते हैं, जो भी कैपिटल लाते हैं उसे एक बार में पूरा लगा देते हैं। उन्हें कोई भी पता नहीं होता है कि हम कितना इसमें रिस्क ले रहे हैं, कितना हमारा टारगेट है, कितना हमारा स्टॉप लॉस है। वो भी विदाउट स्टॉप लॉस भी लोग ट्रेड करते हैं मार्केट में, जो लोग नए नए होते हैं। तो दोस्तों अगर आप ऐसे ट्रेड करेंगे तो आप अपना लॉस को बहुत हद तक मिनिमाइज कर पाएंगे। हो सकेगा तो आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। तो दोस्तों ये वो तरीका था जो हम लाए थे आपके लिए, जिससे आप अपना रिस्क को कैलकुलेट कर सकते हैं। हो सकता है आपका रिस्क अलग हो, आपका कैपिटल अलग हो, आपका रिस्क और रिवार्ड भी अलग हो सकता है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे रिस्क एंड रिवार्ड 1:2 का रखा था, तो हो सकता है आपका रिस्क एंड रिवार्ड भी अलग हो। तो इस वीडियो में हमने आपको एक बस तरीका बताया कि आपको कैसे रिस्क को मैनेज करना है। आपका रिस्क अलग हो सकता है, आपका फंड भी अलग हो सकता है, तो आप अपने हिसाब से अपना कैलकुलेट कर लीजिएगा। हम ये नहीं कहते हैं कि आप बिल्कुल सेम इसी प्रोसीजर को फॉलो करिए, आप अपना भी डिसाइड कर सकते हैं। हमने आपको जस्ट एक एग्जांपल के थ्रू बताया है कि रिस्क को कैसे कैलकुलेट करते हैं और पर ट्रेड रिस्क कैसे निकालते हैं। तो आपको मोटा मोटी हमने इस वीडियो में ये बताने की कोशिश की है। आपका रिस्क अलग हो सकता है क्योंकि हर आदमी का रिस्क अलग होता है, रिस्क एंड रिवार्ड भी अलग हो सकता है और टोटल कैपिटल जो है वो भी अलग होता ही है। तो दोस्तों आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर आप इसे फॉलो करने से पहले आप अपना भी रिस्क देख लीजिएगा। हमने बिल्कुल कहीं नहीं कहा ऐसे कि आप बिल्कुल सेम एज इट इज फॉलो करिए, आपका रिस्क अलग होगा, वो हमें पता है। तो दोस्तों ये था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बी डिसिप्लिन।